हे दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में और साथ ही साथ थोड़ा केमिस्ट्री देख लेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। ठीक है, मन में थोड़ा पढ़ना, हाँ मन में थोड़ा पढ़ो, एब्सोल्युटली है वो। हाँ उसका बाद निश्चित कौन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन शासक, शासन होता है उसका मतलब। एडमिनिस्ट्रेटर यानी होता है शासक और एडमिनिस्ट्रेशन यानी होता है शासन। ये एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है लिखाओ। चलो बोल रहा हूँ उसको लिखना। ये क्या है, केमिस्ट्री का है। चलो लिखो। फिजिक्स किस में लिख रहे हो, फिजिक्स में लिख रहे हो ना आप। फिजिक्स लोग आपको फिजिक्स लोग लाए हो ना, फिजिक्स कॉपी लाए हो लाए हो आप लाए हो रफ आप। हाँ लिख लीजिए, लिखो फादर ऑफ फिजिक्स है। हाँ फिजिक्स का बोल रहा हूँ भाई। फादर ऑफ एसी करंट, फादर ऑफ एसी करंट हिंदी में बोलते हैं एसी करंट के जनक। ठीक है, फादर ऑफ एसी करंट। समझ जाओगे ना जनक यानी क्या होता है। सनक बोलने वाला है, जनक यानी समझते हो ना क्या होता है। हाँ क्या लिखे हो, क्या है वो, करंट लिखे हो। ओ तो देखो थोड़ा मन में यहाँ पढ़ो, ठीक है। तो देखो फादर ऑफ एसी करंट कहा जाता है सर निकोला टेस्ला को। सर निकोला टेस्ला, NICOLA, उसका टेस्ला TES, कैपिटल रहेगा T है ना, TESLA। हाँ ठीक है, कोई दोबारा स्पेलिंग पूछ लो। हाँ बता दो, एक बार रिपीट कर दो। हाँ NICOLA निकोला और टेस्ला TESLA, ठीक है टेस्ला। तो सर निकोला टेस्ला ने एसी करंट का डेवलपमेंट किया था नियर अबाउट 1880s में, ठीक है 1880 इसके समय में, 1880। उसके लास्ट में S लिखो, छोटा सा s, स्मॉल s। हाँ इसका मतलब है 1880s यानी क्या होता है कि उस एक दशक में, ठीक है मतलब कि 1880 से लेकर 1890 के बीच में। उसका मतलब ये होता है, ठीक है। 20s का मतलब समझते हो ना। हाँ 20s यानी होता है, देखो आप अपने 20s में हो जब किसी को कहा जाता है मतलब 21 से 30 साल के एज में है सर, ठीक है। इसी तरह ये जो लिखे हो आपकी 1880s यानी कि 1880 से लेकर 1890 के बीच में इन्होंने ये डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन करा था, ठीक है। समझ आया एसी करंट का जनक कौन है, सर निकोला टेस्ला, ठीक है। और चलो फादर ऑफ डीसी करंट यानी कि डीसी करंट के जनक, ठीक है डीसी करंट के जनक, फादर ऑफ डीसी करंट। इसमें मतलब उस सी का मतलब करंट ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट में करंट लिखो क्योंकि फिर क्या बोलते हैं थोड़ा वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जो सी का मतलब ऑलरेडी करंट है, ठीक है, तो वैसा मत समझना डीसी करंट करंट, वो ऐसा नहीं है। उसमें जो सी है उसका मतलब करंट ही होता है। एसी में जो ए है मतलब ए है वो अल्टरनेटिव है, सी करंट, ठीक है। एक और लिख लो ऐसी, 2 लाइन छोड़ दो। हाँ ऐसे ना, उसके नीचे लिखो कि एसी का मतलब एयर कंडीशनर भी होता है, ठीक है। एसी समझता है वही है एयर कंडीशनर, लिखो एयर कंडीशनर है ना, वो दूसरा ऐसे, ठीक है। वो अप्लायंसेस उपकरण है, ठीक है। ये एसी करंट है, ये एसी अप्लायंसेस यानी करंट उपकरण, ठीक है। अप्लायंसेस उपकरण समझते हो ना, पंखा एक उपकरण है, उसी तरह एसी हवा देने वाला। तो एयर AIR कंडीशनर बाल में लगाने वाला, सेम स्पेलिंग होता है, ठीक है। CONDITION हाँ ER, N के बाद ER कंडीशनर, ठीक है। CON उसका DI, ठीक है कंडीशनर, उसका TIONER, रिपीट करो। ठीक है लिख लिया सब ना, अच्छे से देख लो स्पेलिंग, रिपीट करो एक बार और, आप रिपीट करो, चलो इस बार आप करो। हाँ एयर कंडीशनर, ठीक है CNECON, हाँ हाँ DI, ठीक है DITIONER, इतना लंबा रहता है स्पेलिंग। ओबीडियंटली का स्पेलिंग याद है ना किसी को, योर्स ओबीडियंटली, हाँ बोलो। गलत, OBE होता है, DI नहीं DIENT, आज्ञाकारी होता है, शिष्या स्टूडेंट को बोलते हैं
स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट मतलब होता है सी से या शिष्या, है ना, ठीक है। ओबीडियंटली यानी होता है आज्ञाकारी। योर्स मतलब योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं ना, तो योर ओबीडियंटली स्टूडेंट लिख ऐसा होता है। तो ओबीडियंटली मतलब होता है आज्ञाकारी। स्टूडेंट यानी होता है शिष्य, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो कॉमन जेंडर है, जैसे टीचर कॉमन जेंडर है। टीचर जो है लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, उसे स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी होता है, ठीक है, शिष्य नहीं होता है ना, ठीक है। चलो हो गया। तो कहाँ पर थे हम लोग? DC करंट में, फादर ऑफ DC करंट। तो यहाँ पर लिख लो थॉमस एल्वा एडिसन, THOMAS, ठीक है। THOMAS हुआ थॉमस एल्वा, ALVA। हाँ उसी में नहीं अलग रहेगा। थॉमस जैसे कि मनीष कुमार बना रहे ना, तो वहाँ जो मिडिल नेम कुमार है उसी तरह इन लोग एल्वा वैसे कुछ कुछ बीच में डाल देते हैं। जैसे उनका था लॉरेंट था ना, एंटोनी लॉरेंट, वैसे था वैसे इनका। रुको एल्वा में ए है कि है मेरे को चेक करने दो, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। ये ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है। थॉमस लिख लिया, THOMAS लिख लिए, एल्वा लिखो ALVA, उसका एडिशन VA हो गया। ऐसे एडिशन थोड़ा दो सेंटीमीटर जगह छोड़ो, एडिशन EDISON, ठीक है, एडिशन, ठीक है। और एक और एडिशन होता है EDITION, उसका मतलब पब्लिशर होता है, ठीक है। ये सेकंड एडिशन है इस बुक का, ये थर्ड एडिशन है, ऐसा होता है ना, वो EDITION होता है, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब ये है एक ही उच्चारण का कई कई वर्ड होता है, समझ आया? तो इसीलिए इंग्लिश एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल है, लैंग्वेज है, बहुत टाइम लगता है। 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखें। मेरे को ना बहुत हंसी आ रहा है, पता है, उसी का 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे वाला। नहीं आइए इंग्लिश सीखें, क्या रहता है उसका टैगलाइन क्या है? हाँ बस आओ इंग्लिश बोलना सीखें। चलो इतना में किसी को नहीं पता चलेगा। आओ इंग्लिश बोलना सीखें। देखो जिसकी देखो एंटोनी लॉरेंट डी लुइजर है ना, तो एंटोनी उनका नाम है, लुइजर उनका सरनेम है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है ना। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लुइजर है, तो एंटोनी उनका नाम है, लुइजर उनका सरनेम है। तो बीच में जो लॉरेंट है वो उनका क्या बोलते हैं, मिडिल नेम है। जैसे कि भारत की खोज किन्होंने की? क्या भारत की खोज किन्होंने की? आर्मी बोले क्या? क्या कौन है? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा है ना, तो वैसा टाइप से। तो वास्को उनका नाम है, गामा उनका सरनेम है, तो डी मिडिल नेम है, ठीक है। और अमेरिका की खोज किन्होंने किया था? हाँ बताओ। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ ऐसे को भी लिखो है। इंग्लिश का है ये, इंग्लिश का है, लिखोगे? हाँ लिखो तो फिर। वैसे रूट फाइंड किया था ना, तो लिखो भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा, डी है ना, गामा ने की थी। हिंदी में लिखते हैं तो द लिखते हैं, ठीक है, वास्को द गामा, ठीक है। इंग्लिश में डी लिखते हैं, ठीक है, वास्को द गामा, गामा काटो वाटो मत, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, वास्को द गामा, ठीक है। गामा लिख लिए। ये वीडियो देखने वाले सोच रहे होंगे फिजिक्स का बोला था, बता क्या रहे बोल के। है कि नहीं है? और एक अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर बोलते हैं। जैसे स्पेलिंग में CHRISTO होता है, ठीक है, क्रिस्टोफर होता है, लेकिन बोलते हैं क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर कोलंबस, हाँ
स्कमॉक में देखो बस इंग्लिश में COLUM होता है और उसका BUS, ठीक है। हाँ कोलंबस होता है, कोलंबस होता है लेकिन बोलते हैं कोलंबस है। बस इतना ध्यान मत दो, वैसे MCQ में आएगा, अगर आएगा तो जनरल नॉलेज में आता है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, लिख ले सब, क्या बोल रहे थे याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ फादर ऑफ DC करंट कौन है? हाँ ठीक है, सर डालना चाहो डाल सकते हो, है ना, लेकिन ज़्यादा इज्जत नहीं देने का ठीक है। मतलब वो उनके बारे में कही कि वो है ना कि उन्होंने मतलब एक है कि ना देखो AC करंट जो है, देखो बिज़नेस होता है, बिज़नेस समझ रहे हो ना, तो उनका बिज़नेस था DC करंट का, ठीक है। तो अगर AC करंट को लोग शिफ्ट करते तो उनका बिज़नेस में घाटा होता, तो इसीलिए वो AC करंट को ज़्यादा खतरनाक बताते, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक बताते थे, ठीक है। पेज इतना जल्दी देखिए पलटा रहे हैं, आराम से पढ़ने एक ठोको, ठीक है। तो AC करंट को ख़तरनाक बताने के लिए एक जिंदा हाथी लिए, उसके बाद क्या किया, AC करंट को कनेक्ट कर दिया और बेचारा मर गया। कौन? हाथी, ठीक है। तो इस तरह से, और जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उन लोगों को अमेरिका में जैसे अभी क्या होता है, भारत में क्या होता है, किसी को मृत्यु दंड मिलता है तो किसी अपराधी को क्या मिलता है, फांसी मिलता है। अमेरिका में उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाते हैं और हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो आदमी मर जाता है, ठीक है। भारत में उसको थोड़ा दर्दनाक मतलब क्या बोलते हैं, निर्मम हत्या समझते हो ना, उसी तरह उसको अमानवीय व्यवहार माना जाता है भारत में, इसलिए फांसी लगा दिया जाता है। वो फांसी लगाते हैं तो मुंह पर नकाब होता है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, तो हम लोग थे कि जो निकोला टेस्ला है उनको नीचा दिखा, मतलब कि उनका AC करंट खतरनाक है, किसी यूज़ करनी है ये दिखाने के लिए। एडिसन क्यों? क्योंकि अगर सब लोग AC करंट पे शिफ्ट हो जाते तो DC करंट कोई नहीं यूज़ करता, तो उनको घाटा हो जाता, तो वो गरीब हो जाते। कौन? एडिसन, थॉमस एडिसन, ठीक है। तो वो इसका जो इन्वेंशन है निकोला टेस्ला का, इनका है ना, उसको एकदम कुछ काम करनी है ना, एकदम खतरनाक है, ऐसा वो शो करते थे, ठीक है। समझ आया उनके बीच का स्टोरी, तो इसीलिए उनको ज़्यादा इज्जत नहीं देते हम लोग, मतलब फिजिसिस्ट लोग, मतलब हम लोग, ठीक है। जो खगोलवेद हैं उन लोग, है ना, क्या एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं। तो जो फिजिसिस्ट हैं, है ना, भौतिक वैज्ञानिक हैं ना, उन लोग ज़्यादा उन लोग को इज्जत नहीं देते, ठीक है। बट कई लोग हैं जो उन लोग एडिसन को पसंद करते हैं, कई लोग हैं हम में से जो निकोला टेस्ला ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन है, समझ गए। तो अपने मन से किसको चाहो उसको इज्जत दे सकते हो, ठीक है। चलो तो ठीक है, पॉज करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर दिया मैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, आप लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता? इंटीग्रेशन नहीं, आप ठीक है, आपको आता है कि नहीं? 11th का न्यू टॉपिक है, आप चिंता मत, आपको आप बताओ, 12th वाले बताओ, पढ़े नहीं हो तो इंटीग्रेशन, आप 11th के न्यू टॉपिक है, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। करने का बात है लेकिन वो 11th का न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग के लिए 1 साल एक्स्ट्रा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ ठीक है, 11th में पढ़ोगे, ठीक है, नया टॉपिक, ठीक है। लेकिन स्कूल में हम लोग को तो इंटीग्रेशन पढ़ाए नहीं थे, बताओ, खुद से पढ़ना पड़ा। डिफरेंशिएशन एक बार बस क्या क्या पता सर, फॉर्मूला लिखा के चल दिए, ठीक है। तो ऐसा बात है, तो उसमें थोड़ा मास्टरी लाने में थोड़ा सा, ये बताओ सही में बनना है ना, नीट करना है सही में ना, सही में करना है ना, सही में, हाँ तब ठीक है, मतलब क्लियर रहना चाहिए ना आदमी को। फिर जैसे नीट करना है, देखो ये देखो 12th का ये है, इन लोग को दिखेगा क्या, देखो अगर 12th का देखो, 12th का ये है, 12th के लिए ये है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये है, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री में भी काम आता है इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री में नहीं आएगा मैथ्स का बोल रहा था मैं, ठीक है, मैथ्स का बोल रहा था मैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलोगे नीट करना है बोल के, तो ये वाला चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये मैथ्स में है, लेकिन आप बायोलॉजी वाले हो तो अगर बोले नीट करना है तो ये वाला ये पढ़ा, ये डिफिकल्ट है और, ठीक है, ये पहुँच जाए। आपको बताया था शायद ना इंट्रोडक्शन में, इनका इंटरव्यू हुआ था, तो ये वाला जो है, ये चेन रूल वाला, ये नीट करना है बोले तो इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब मेरे को नीट करना नहीं था, फिर मैं पढ़ लिया पूरा, ठीक है। ये जो है ये सब है ना, समझ आया, इंटीग्रेशन और डिफरेंट वाला है, ठीक है, समझ आया। तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो, डिफरेंशिएशन वो भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, चलो। और रुको पूछ लेता हूँ, आखिर क्लियर रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह, डेरिवेशन वगैरह आता है आप लोगों को, डेरिवेशन वगैरह। लॉस ऑफ मोशन आता है, लॉस ऑफ मोशन न्यूटन का,
लॉ 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 गति के नियम या गति के सिद्धांत। ठीक है, तो ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक 11th का है लेकिन 12th में काम आएगा। ठीक है, या 11th का जो भी है 12वीं में 40% से 45% आता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो न्यूटन का जो लॉ है, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, F=ma। पहली बात तो ये कि वो, एक सेकंड इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप वो दो, मेरा बुक दो, वो क्या बोलते हैं, फिजिक्स का बुक दो। हाँ, वो पहला तो दिख रहा है ना वो, हाँ अब याद है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बस उसको सीख लो। ठीक, तो फिजिक्स, हाँ पहला चीज़ तो ये, जैसे कि इन लोगों को इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन लोग को वर्ड में याद कराना नहीं। इधर देखो कॉपी, जैसे कि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो तो आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, आप लोग को वर्ड में याद कराने अभी है ना, उस तरह से फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स का पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे को याद है कि इसमें है फार्मूला, बस मिल गया, वाह खुशी की लहर। तो इसमें 94 फार्मूला है। ठीक है, एक हो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम होता है, और ऐसा एकदम हम लोग पूरा देखो, चलो बता रहा हूँ। एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम का होता है लेंथ, LBH होता है। ठीक है, और मास का होता है मास डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, फिर स्ट्रेस, मोमेंटम, और सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी। बैठो रुको ना, फिर कंप्लीट करने दो मेरा बात जो बोल रहा हूँ। तो ये जो है देख रहे हैं ना, तो ये मेरे को क्या बोलते हैं, ये पार्ट 1 है, जैसे फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में है कि नहीं वो याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, बट लेकिन पार्ट 1 जो है इसमें 94 फार्मूला है, तो 94 का 94 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कम से कम जो पकड़ के चलो कि कम से कम 100 से 200 तो याद करना है हम लोग। ठीक है, तो ये है और ये है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, और इसके बाद फिर ये है, फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फेस के पास रखूँगा, हाँ फेस के पास रहूँगा, हो रहा है। ठीक, तो समझ आया। तो पहले तो एक काम करो, कहाँ पर हुआ टॉपिक ख़त्म हो गया ना वाला ACDC। ठीक है, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे 1-2 हफ्ता बाद। ठीक है, उससे पहले बेसिक पे आते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, टफ मतलब ऐसा टफ नहीं, बट उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलो कुछ फॉर्मूला लिखवा लो, लिखो फॉर्मूलाज फिजिक्स का है। ठीक है, देख के समझ आओगे ना कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है बोल के। हाँ ठीक है, ओके। चलो लिखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इधर जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पॉज करके लिख लें इसको पूरा। ठीक है, या अगर आप 11th क्लास में तो CBSE की आपकी 11th क्लास की बुक में आपको इसलिए मिल जाएगी। ठीक है, और इधर का ये लिख लो, डायमेंशन बाद में काम, वैसे 11th में है, 2nd चैप्टर है। ठीक है, आप पढ़े कि नहीं 12th वालों बताओ, पढ़े? डायमेंशन 2nd चैप्टर है, डायमेंशंस। अरे भेदभाव कर दिए इन लोगों के साथ। देखो हम लोग जब थे 6 7 में, हम लोग हड़ताल कर दिए थे, पता है, पूरा स्कूल को ही चेंज करना पड़ा। मतलब स्कूल ही चेंज हो गया, दूसरा स्कूल हो गया। बताओ, पहले गवर्नमेंट था हम लोग का स्कूल। ठीक है, CBSE वाला गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसा वैसा कोई एग्जांपल मत देना। ठीक है, किसी ग्राम मत लेना। ठीक है, स्कूल का समझ गए। तो डायमेंशन L² लिखोगे तो अभी MLT पढ़े नहीं हो तो इसको रटोगे और क्या है ना। इसको एक काम करो, डायमेंशन बाद में लिखना। ठीक है, जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो उसमें लिखना, अभी मत लिखो, फिर समझ नहीं आएगा कौन क्या है बोल के, है ना। चलो, एरिया इज इक्वल टू क्या लिखे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है नहीं होता लंबाई, ब्रेथ है नहीं होता चौड़ाई। जो नहीं समझ आएगा पूछना है। ठीक है, देखो कई वर्ड का हिंदी होता है, कई वर्ड का नहीं होता। ठीक है, अब बोलो टॉर्क। ठीक है, टॉर्क हिंदी होता है लेकिन वो किसी काम का नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखो एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका डायमेंशन होता है L²। अब लिख ही लो, और क्या है लिख रहा था ना, डायमेंशन होता है L²। डायमेंशन L कैपिटल रहेगा। डायमेंशन ऊपर में लिख दिया, हाँ डायमेंशन DIMENSION। ठीक है, ये होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि जैसे कि ये देखो, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है,
ये लोकल डायग्राम है, खैर इसको छोड़ो। देखो अब डायमेंशनल मतलब बताया था एक टॉपिक। 20 मिनट हो गया वीडियो बने, दाद रे 3 MB हो गए, 3 GB हो गए। देखो डायमेंशन क्या होता है। 1 डायमेंशन समझते हो, 3D समझते हो, 3D सुने, 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, D का मतलब होता है डायमेंशन, समझ आए? तो देखो 1D 2D 3D, अभी तक हम जो इंसान है मतलब तुच्छ मानव जो है 3 आयाम तक वैसे पहुंच पाए, ठीक है? कितना? 1D 2D और 3D। 1D में जो है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस समझते हो? दा कॉपी दो तो फिर गए हो गया भाई। मैं अपने कॉपी में लिखूंगा, मेरे पास ही कॉपी है, फिर काम आएगा ना। हाँ, अपना कॉपी होने का ही फ़ायदा है। मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सोचो 3 साल हो गए हैं। देखो 1 डायमेंशन जो होता है, ठीक है, दिखाऊंगा, देखो चिंता मत करना। देखो 1D होता है, देखो डी यानी समझ जाओ, डी यानी क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन का स्पेलिंग क्या होता है? बोलो एक बार। ठीक, सही। तो देखो 1D यानी क्या होता है? बोलो 1 डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन? 2D यानी क्या होता है? 3D यानी, 4D यानी, 5D यानी, ठीक है। तो अभी मैथमेटिक्स इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, उसमें मात्र 3D तक बस हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? ठीक है, अभी पूरा जितना भी दुनिया का मैथमेटिशियन है, ठीक है, अभी तक खाली मात्र 3 डायमेंशन तक बस ही समझ पाए हैं, ठीक है। देखो 1 डायमेंशन किसको बोलते हैं? पहले 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, हेडिंग है ये डाल दीजिए, समझ गए सब लोग? ठीक है, ये डालने के बाद देखो 1 डायमेंशन में क्या होता है। आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समझते हो? नहीं समझते, बहुत अच्छे, ठीक है। स्केल है, देखो मैं फ्री में पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, ठीक है, फिर पापा बोले क्या फालतू फ्री में सेवा वेवा कर, उससे अच्छा ऑनलाइन पढ़ाने पे ध्यान दे। बोले है कि नहीं है? ऑनलाइन और ये ऑफलाइन है ना, बस और क्या। देखो ये सिंपल है, एक्स और वाई, इतना पता है ना सबको। क्या को कर लेना, गूगल डिक्शनरी है, डिक्शनरी सर्च कर लेना, बताऊंगा मैं, 1 मिनट रुको। मैं CBSE से पढ़ा हूँ तो इन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है? एक्स डैश वाई डैश, वही तो, इसलिए आपका जैसे बुक में सब दिया रहता है, तो बुक का मैं बताया था क्या क्या है बोल के, है कि नहीं? जैसे कि वो बताया था क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। तो उनका बुक देखा बता दिया कि प्रबल नाभिकीय बल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और हम लोग हिंदी पढ़े, लेकिन अब मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कार्टेशियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन, CAR, छोड़ो स्पेलिंग, ठीक है। कार्टेशियन बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन का स्पेलिंग बता रहा हूँ, देखो CARTION होता है, ठीक है। कार्टेशियन क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन या SION भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन जो भी है। और कार्टेशियन क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। कार्टेशियन यानी ऐसे कटक फिटक बोलते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेंट मतलब होता है 4 खाना, क्वाड यानी होता है 4 और रेंट यानी समझ जाओ। तो क्वाड्रेंट यानी देखो ये 4 हिस्सा होता है, 1 2 3 और 4। ये 4 हिस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये होता है। अरे उल्टा लिख दिया, ये 1 होता है, याद रखना ना, ये 1 होता है। दिखाऊंगा, ठीक है, रुकना। देखो ये वाला 1 होता है, 1 सेकेंड, दिख रहा है आप लोगों को? 1 कौन सा होता है? जो ये साइड जो है, ठीक है, इस साइड वाला 1 होता है, इस साइड वाला 2 3 और 4। इसका ऐसे याद करते हैं, ठीक है। देखो इस साइड x जो है पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है। तो इसको याद करने का तरीका होता है प्लस 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 माइनस
और रुको एक मिनट लिख देता हूँ। देखो यहाँ y भी पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव होता है, तो इसको ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ठीक है, क्या होता है? टेक कॉफ़ी। ऑल का मतलब होता है यहाँ पर सब 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 पॉजिटिव हैं, यानी कि प्लस प्लस। क्या क्या? प्लस प्लस। अब इसका पहला प्लस का मतलब है एक्स एक्सिस पर, दूसरा प्लस का मतलब है वाई एक्सिस पर। एक्सिस मतलब समझते हो? एक्सिस मतलब समझते हो? एक्सिस मतलब होता है निर्देशांक। क्या होता है? हाय राम, इतना हिंदी आता है बोल के मेरे को भी नहीं पता था। अक्षांश होता है या निर्देशांक, एक बार अक्षांश होता है। ठीक है, मैं जानबूझ के बोला। देखो सुनो, मैं जानबूझ के निर्देशांक बोला, पता है। मैं तो अभी मोबाइल अभी खोला हूँ ना, जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, उसको अक्षांश बोलते हैं। मोबाइल तो अभी खोला हूँ ना मैं, अभी देखो तुरंत। ठीक है, तो देखो बता रहा हूँ, देखो चलो सबको बता देता हूँ। एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस, ये तो मेरे में तो एक्सिस को एक्सिस ही लिखा रहा है, देखो सही है। इसको बोलते हैं देखो अक्ष रेखा। ठीक है, तो अक्षांश सही बोला था, मतलब है ना। शुरू में जानबूझ के निर्देशांक बोला था, अब लोग क्या ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे। ठीक है, जिसको अक्ष रेखा बोलते हैं। ये कॉपी मिलेगा, देख देख के लिख लेना। ठीक है, इसी में से। ठीक है, और क्या पूछा था? डायमेंशन मतलब पूछे थे ना। 1 यानी तो 1 होता है, समझ रहे हो। 2 यानी 2, 3 यानी 3। दरवाज़ा बंद करके आओ, बंद करो ना, कचरा वचरा उड़ता है। हाँ, डायमेंशन आयाम, ये तो पता था मेरे को, इसको कैसे भूल गया मैं। ठीक है, आयाम होता है। ठीक है, याद नहीं आता है ज़्यादा हिंदी में चर्चा ही नहीं होता, मतलब सोचते भी हम लोग इंग्लिश में हैं, मतलब फिजिक्स का आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। तो क्या मैं अब क्या वो 3D 4D बोल रहा हूँ, क्या 1 आयाम 2 आयाम वैसे थोड़ी बोलोगे, है ना। क्या हो डायमेंशन नहीं, क्या होता है? आयाम। 3-4 बार रिपीट करते रहो। ठीक है, दिमाग में क्या, कितना बार? 3-4 बार। उसके बाद घर में फिर जाकर 3 बार पढ़ना। सब सुन रहे हो ना? ऐसे करना, सुने क्या बोलो मैं? हाँ चलो ठीक है, 3-4 बार रिपीट किया करो, उसके बाद घर जाके फिर रिपीट करा करो। दिखा बालक तेरा क्या सीन है, दिखा। कैलकुलेटर तो मेरा टूट गया है ना। वीडियो पॉज किया जाए, फिर कुछ डायलॉग आ गया तो फिर देखते हैं क्या। देखो 4777 है। ठीक है, ठीक है 477। अरे कौन वीडियो मारे कौन नहीं आ रहा वो पता ही नहीं चलेगा फिर, है ना। और प्रॉब्लम है शुरू से वीडियो देखना पड़ता है हम लोग, है ना। देखो 477 इंटू 7 करेंगे तो 3449 होगा। ठीक है, कितना होगा? 334439। ठीक है, सही है, चलो सही है। पॉज कर देता हूँ मैं, शायद कर ही देता हूँ। और 10 का 4 देते हैं समोसा। ठीक ठीक। अरे भाई क्या है? मैं देखता सिंचन है ना, उसमें शकरकंदी ले लो बोल के बोलता था ना, वही ऐसी लग रहा था मेरे को, ऐसा स्वीट पोटैटो ऐसे चोंगा लगा के बोलता था। सिंचन कौन देखते हैं? हाँ, ये क्या पॉइंट कहाँ लगा दिए हो? ये 5 का पॉइंट लगेगा बालक, कैसे कर दिए? रुको रुको रुको, ऑन है रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो इधर देखो, चलो मैं लिख देता हूँ, देख लेना। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगा दिए हो उसको देख लेना थोड़ा सा। पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लगा हो तो कैसे 2 डिजिट एक्स्ट्रा कैसे ले लिए हो? तो उस हिसाब से तो पॉइंट लगाओ तभी पता चलेगा ना एग्जामिनर को। वो तो 100 गुना ज़्यादा हो गया बिना पॉइंट के 2 डिजिट। समझ रहे हो इसका मतलब? समझे कि नहीं समझे? बिना पॉइंट के 2 डिजिट लिए मतलब कि 100 गुना एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर 28 लिखे हो, मतलब 28 लिखे हो ना, मतलब 28 गुना ज़्यादा हो गया आपका वैल्यू। तो सीधा सा बात है, तो तब गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं पॉइंट लगा देता हूँ तब जाके सही करता हूँ। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? तो हमेशा ध्यान लगाओ कि ध्यान देके लिखो क्या क्या लिख रहे हो। 784 डिवाइड बाई 56 14। ठीक है, 657 डिवाइड बाई 85 नहीं होगा, 18.5 होगा, 18.7। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बैठो 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 बैठो, वीडियो में आ जाओगे फिर खामखा एडिटिंग का लोड बढ़ जाएगा मेरा, समझे? अभी वो किचन में चलेगा, उसका भी एडिटिंग करना पड़ेगा। इंटू 976। और देखो थोड़ा सा मिस्टेक है,
ये 529968 होगा, समझे, थोड़ा सा मिस्टेक। 328 इंटू 562, ये भी गलत, 3 गलत है, तीनों बनाओ। तो कहाँ पर थे हम लोग, समझे और समझ रहे हो नहीं? ये तो कार्टिशन देखे होगे, इधर इसको ग्राफ देखो कि नहीं देखे हो? हिंदी पता है सब। तो एक्स एक्सिस वाई, एक्स को तो एक्स ही बोलेंगे ना, कि क्या बोलेंगे? क्या बोलते हो ये बताओ, नहीं बताओ, मेरा सवाल है, क्या बोलते हो एक्स एक्सिस को, क्या बोलते हो? एक्स ही बोलोगे और वाई को वाई ही बोलोगे, तो फिर कैसे? तो वही मैं भी बोल रहा हूँ, कैसे कर रहे हूँ। उसको अक्षांश बोलते हैं या अक्षरेखा बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश बताओ कैसे लिखते हैं, लिख के बताओ उसे। हाँ बताओ। तो आप लोग स्कूल में पूरा हिंदी यूज़ करते हैं? देखा, अक्षांश एक्सिस को बोलते हैं अक्षांश। सरोता का सा, कौन सा लिखे हो? शक्कर का सा, गलत लिखे हो। हाँ ठीक है, उल्टा दिख रहा था मेरे को। ठीक है, एक्सिस यानी होता है अक्षांश, ठीक है। बिना देखे पता था मेरे को, मेरे को हैरानी हुआ, पता है मेरे को। तो पहला में होता है ऑल पॉजिटिव, समझ रहे हो, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ये एक्स इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, जो एक्स में देखो, एक्स में जो राइट हैंड साइड है RHS, समझते हो, RHS वो होता है पॉजिटिव। एक्स में जो LHS होता है वो होता है नेगेटिव। नंबर लाइन पढ़े हो? नंबर लाइन हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ नंबर लाइन, नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या रेखा का लाइन, हाँ रेखा, संख्या रेखा पढ़े हो? अरे हाँ ठीक है, नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा पढ़े हो, ठीक है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, लेफ्ट में नेगेटिव रहता है और इधर राइट में पॉजिटिव रहता है। RHS LHS पढ़े हो? RHS राइट हैंड साइड, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से जो पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है इधर, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो LHS में होता है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जो कि यहाँ बनता है, दिख रहा है सबको ये, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है माइनस प्लस, क्या? माइनस और प्लस। माइनस प्लस इसलिए क्योंकि पहला को हम लोग x माने हैं और दूसरा को y माने हैं, इसलिए यहाँ x में माइनस बन रहा है ना, इसको x डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को y डैश, ठीक है। ठीक है, और थर्ड में ऑल नेगेटिव, क्या होता है? ऑल नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, क्योंकि देखो x इस साइड है तो नेगेटिव, y नीचे है इसलिए नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव, समझ गए? ये जब आप लोग पढ़ोगे, अभी फिजिक्स पढ़ोगे तो tan cos थीटा, सब बायो हो सब, तो बायो में भी आपको मैथ्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है, तो ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल ब्लैक यानी हम लोग नेगेटिव को ब्लैक बोलते थे और पॉजिटिव को वाइट बोलते थे, याद करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वाइट का मतलब ऑल पॉजिटिव, वाइट मतलब सफ़ेद, ऐसा मान के चलो, ऐसा तो होता है ना थोड़ा सा, ओ ठीक है। तो वाइट यानी अच्छा, ब्लैक यानी बुरा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, और आज मैं ब्लैक पहना हूँ ठीक है। क्या चीज़? अच्छा नेवी ब्लू है क्या? पता नहीं, ठीक है। तो ब्लैक को हमेशा एक डेविल का साइन माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता भी होगा तो छोड़ो, ठीक है, बट एक सेइंग है, ठीक है। तो समझ गए, पहले को ऑल वाइट हम लोग ऐसे ही बोलते थे, ऑल वाइट मतलब ऑल पॉजिटिव, समझ गए, ऑल पॉजिटिव, या इसको ऑल वाइट बोल सकते हो। वाइट याद करने का ट्रिक है ना, इसको ट्रिक ऑल वाइट मत लिख देना, समझ गए, और इसको ऑल ब्लैक मत लिख देना, नहीं तो गाना समझ जाएंगे, ऑल ब्लैक गाना है एक तो, सुने हो? गाया था मैं, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना ऑल नेगेटिव, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा इमेजिन कर लेना, एक क्वाड्रेंट है असर के, इधर ऐसा होता है बोल के। और फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा ये बताओ मेरे को। गलत जवाब, हाँ प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है वो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए प्लस
और y जो है वो रहेगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, प्लस माइनस। यहाँ नीचे में लिख देता हूँ कि पहला जो है वो x माने हैं पहला को, दूसरा को y माने हैं। ठीक है, इन सब में जो पहला है उसको x माने हैं, दूसरा को y माने हैं। पहला को x माने हैं, दूसरा को y माने हैं। पहला को x, दूसरा को y, पहला को x, दूसरा को y। इसमें पहला को x माने हैं, दूसरा को y, सब में है ना। ये सब ना 2-2 दिन का टॉपिक पता है, स्कूल में पढ़ोगे ना तो 1 हफ्ता लगाया था हम लोग, टीचर तो 1 हफ्ता लगाए थे, ऊपर से एक्स्ट्रा क्लास लेती थी पता है। तो सब में, ठीक है, सब में पहला को x माने हैं, दूसरे को y। ठीक है, एक बार समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। सम अप करते हैं। किसी कोई डाउट? तो पूरा डाउट होगा, समझ आ गया सबको सही में? ठीक है, अच्छा हम लोग तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन समझा रहे थे ना, इधर क्वाड्रेंट में कहाँ आ गए? हाँ बट वही है, वो डायमेंशन पढ़ने से पहले ये समझोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट समझो, जैसे ही होता है मैं जब पढ़ाता हूँ ना, पूरा बेसिक टू एडवांस होता है। अब आप लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है बोल के, तो ये सब नहीं पढ़ाते। तो ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब इसी बात पे थोड़ा QR कोड दिखा दो भाई, दिखा दो ये वाला मनीष कोचिंग सेंटर वाला QR कोड दिखा। चलो हाँ, नहीं आओगे चिंता मत करो, हाँ दिखा दो, बस बैठो। सो दिस इज़ QR कोड ऑफ आवर कोचिंग सेंटर। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट सम अमाउंट तो इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, 36 में है। ठीक है, अच्छा है ना QR कोड। इस QR कोड की खासियत है, इसको आप स्कैन करेंगे तो इसमें ना आपको नंबर मिलेगा, ना लोकेशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ लिखाएगा मनीष कोचिंग सेंटर लिखाएगा। ठीक है, और ये मर्चेंट ID लिखाएगा। और इसका एक और खासियत है कि इसमें कुछ मैसेज भी नहीं कर सकते मतलब पेमेंट करो मैसेज का ऑप्शन आता है ना, वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका खासियत है। इसको दूसरा कंपनी यूज़ करते तो उसमें मैसेज का नंबर मिल जाता है, सिर्फ मर्चेंट अकाउंट में नहीं मिलता है, लेकिन लोकेशन मिल जाता है उसमें। तो इसका ये खासियत है। और उसका एक खासियत है कि उसमें मैसेज करने का ऑप्शन है। मैसेज मतलब व्हाट्सएप मैसेज नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पेमेंट करो, मान लो थैंक यू सर लिख दिए, है ना। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है उसमें मैसेज कर सकते हैं पेमेंट के साथ। ठीक है, कि जैसे कि सर जैसे पेमेंट किया इसका, सर नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ा दीजिए, ऐसा वाला, तो उसमें कर सकते हैं। खैर उसके लिए तो यूट्यूब चैनल ओपन है हमारा, वहाँ कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, अब आते हैं बात पे, टॉपिक पे। ठीक है, समझ आ गया? पहले तो एक बार सम अप करें, तो उसके बाद फिर मैं एक्स वाई इतना क्यों कर रहे थे उसका मतलब बताऊंगा मैं। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले देखो, बताया तो मैं, ये है पूरा, दिख रहा है आप लोग सबको? दिख रहा है? अब देखो y बनता है वर्टिकल में। वर्टिकल समझते हो क्या होता है वर्टिकल? सिर्फ निकालना पड़ेगा मोबाइल मेरे को। देखो अब मेरे को देखो, मैं हिंदी में बताया था, वो बड़ी बात है, मैं तो पूरा इंग्लिश में पढ़ा हूँ। वर्टिकल यानी लंबवत। ठीक है, सीधा, क्या सीधा? मैं सीधा बोल सकता था, लेकिन मेरे को लगा कुछ उल्टा पुल्टा होगा बोल के ना, तो सीधा को बोलते हैं वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, चपटा। इसको भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। ये हॉराइजन यानी क्षैतिज होता है। खैर, आड़ा क्या होता है? आड़ा। तिरछा समझते हो ना, तिरछा, वैसे आड़ा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हो ये बताओ ना। मैं तो दिखा भी रहा हूँ, तो इसमें क्या डाउट है आप लोगों को? आप बोलते आड़ा, मैं बोलते क्या ऐसे कर, मैं समझ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बोलते हो आप लोग, बताओ ना। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतरीय, बोलते हैं समांतर। पैरेलल समझते हो? पैरेलल, उसमें समानांतर होता है, ये समांतरीय बोलते हैं। ठीक है, तो देखो x कैसा बनता है? ऐसे बनता है। कैसे ऐसे बनता है? कैसे बनता है बताओ? ऐसे बनता है। ठीक है, मैं एक कोचिंग में था, क्लास में था एक ना, तो उसमें वैसे पूरा बॉडी का यूज़ करके समझाना पड़ता है उसका। तो वो जो प्रोफेसर थे, है ना, उनका मानना है कि जितना आप अपने इमोशंस और जितना अपना बॉडी को इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता है बोल। ठीक है, तो तब से मैं सीख गया कि कैसे कैसे करना है बोल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है।
तो एक्स एक्सिस ऐसे रहता है, वाई एक्सिस ऐसे रहता है, समझ आया। तो एक्स एक्सिस ये है और सॉरी वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस में अब मैं इस साइड हूँ इसलिए ये मेरा राइट साइड है, मान लो ना ये राइट साइड है, तो इस साइड रहेगा पॉजिटिव, इस साइड रहेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड को बोलते हैं एक्स, नेगेटिव साइड को बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक्स को बोलते हैं पॉजिटिव साइड, एक्स डैश को बोलते हैं, एक्स डैश मतलब एक्स रहेगा ऐसे हल्का सा लाइन रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स डैश। समझ आ गया। वाई ऐसे रहेगा, वाई का ऊपर वाला भाग जो होता है यानी कि ऊपर वाला भाग वो होता है पॉजिटिव में, नीचे वाला भाग होता है वो नेगेटिव में रहता है, इसलिए उसको एक्स डैश वाई डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई डैश। समझ आया, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट कहाँ बनता है बताओ? पहला क्वाड्रेंट ऐसे बनता है, ऐसे, और राइट साइड में रहता है, ऊपर के राइट साइड में, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। तो जो पहला क्वाड्रेंट है वो बनेगा यहाँ, ठीक है, मेरे राइट साइड में, आप सबके राइट साइड में, ठीक समझ गए, ऐसे तो यहाँ बनेगा, तो वो रहेगा ऑल पॉजिटिव। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो बनेगा यहाँ, ठीक है, कहाँ बनेगा? यहाँ। तो उसमें जो है एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में क्या रहेगा? थर्ड में ऑल नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा, उसमें ऑल नेगेटिव रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ बनेगा, इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा। समझ आया सबको? हाँ चलो ठीक है, चलो अब पूछ रहा हूँ, फिर बंद करो फिर कॉपी। हाँ तो उसमें लिखा ही नहीं हो शायद, इसको लास्ट में लिख लेना, ठीक है, एक पेज का है। चलो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या रहता है? एक्स क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव? और वाई? वाह 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 मोदी जी वाह, बोलने वाला था, बोल भी दिया, ठीक है, वाह मोदी जी वाह है, डायलॉग है, ठीक है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव मत बोलो, ठीक है। मैं ज़्यादा मीम देखता हूँ, पता है, आ जाता है, दिख जाता है मतलब, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है बताओ? प्लस माइनस। हाँ गलत जवाब, बहुत अच्छा, आप बताओ, माइनस प्लस। आप बताओ, अब उनको बोलने का मौका देना, ठीक है। चलो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? हाँ वाई क्या रहता है बताओ? वाई क्या रहता है? प्लस रहता है कि माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ क्या रहता है? हाँ गलत जवाब, प्लस रहता है वाई सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे करते हो एकदम? ऊपर वाले में वाई पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर का दोनों है, वाई तो ऊपर है ना, इधर वाई तो ऊपर है, वाई का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है ना, क्या होता है? तो फिर चलो पूछ रहा हूँ, उधर से पूछते आ रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। हाँ चलो वाई का क्या रहेगा? आप बताओ, आप बताओ। हाँ पॉजिटिव हो रहे, हाँ नेगेटिव। थर्ड में ऑल नेगेटिव, तुक्का मत मारो ना, तुक्का मत मारो, अच्छे से कल इसको 3 बार पढ़ के आना, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव, तो एक्स रहे चाहे वाई रहे, दोनों नेगेटिव रहेगा। चलो किसको कम समझ में आया ये बताओ मेरे को। हाँ चलो तो आप बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? हाँ बताओ बताओ। हाँ बस बहुत अच्छे, एकदम गलत जवाब है। हाँ प्लस रहेगा, ठीक है। आप ऐसे तुक्का मत मारो, प्लस रहेगा माइनस रहेगा एकदम। क्या हुआ? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ सब पढ़े हो बोल के, तो क्वाड्रेंट बोलो तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा ना, तो उसमें तो समझ आना चाहिए आपको, है कि नहीं है? तो क्यों नहीं आया? डायग्राम बोल रहा हूँ तो उसमें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ही रहेगा ना एक्स वाई सब में, ठीक है, बस वही है। हम लोग स्कूल में ज़्यादा ही पढ़ाई करते थे एकदम, इसलिए कौन से टॉपिक कौन से क्लास के ये तक याद है, सोचो अभी तक, है ना। हम लोग ग्रुप था ना 5 लोग, एकदम मज़ा आ जाता था एकदम। टिफ़िन हम लोग उन्हीं लोग टिफ़िन खाते थे पूरा, ठीक है। समझ आया? क्वाड्रेंट का 44 मिनट बन गया और 8 GB फाइल हो गया है, ठीक है, 44 मिनट हो गए। अब समझ में आया कि इतना लंबा लंबा कैसे वीडियो बनता था, 1-1 घंटा का उनका, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, 1 सेकंड पानी इधर पानी दे यार, पानी दे बॉटल, बस थैंक यू। क्या चीज़? हाँ चलो उसको लिखो उतना टाइम में, 1 मिनट मोबाइल में रख लेता हूँ भाई, मोबाइल ज़्यादा कीमती है मेरा। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, वो ब्रेक में ऐड नहीं आएगा, ठीक है, बस कट करके आपको तुरंत दे देंगे। चलो थैंक यू। वीडियो कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए वीडियो को छोड़ कर ना जाए। तो
तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 1D 2D और 3D, यानी कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये सब क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और इन सबको अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिसकी इस वीडियो में आपको समझाया गया उससे थोड़ा और अच्छा ट्राई करेंगे। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस इन तीनों का यूज़ बताएंगे, जो कि फर्स्ट डायमेंशन सेकंड मतलब 1 2 3D में यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करें 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और QR कोड फिर से दिखाइए। सो ये हमारा QR कोड है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो इनिशिएटिव यानी एक पहल है स्कूल ट्रिप बाय मनीष मनहर, जो कि इंकरेज करता है चिल्ड्रंस को टुवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करता है, उसके लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, जितना भी वॉट एवर द अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि आप समझते हैं कि कम से कम कितना होता है बोल के। ठीक है, तो स्कूल ट्रिप बाय मनीष मनहर आप देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो स्कूल ट्रिप बाय मनीष मनहर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको हमारी वीडियो मिलेगी। उसमें जो हम गवर्नमेंट स्कूल विजिट करते हैं और उसको बाद में थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, उस मोटिव को बाद में हम और अच्छा मतलब कि सोच के रखा हूँ मैं कि जैसे कि क्या होता है क्रिकेट को कैसे भी खेलते हैं स्टेडियम है ना, तो वैसे कुछ बड़ा सा करके स्टेडियम में नहीं करेंगे, थोड़ा भवन वगन रहेगा ना, उसमें करके बाद में कुछ बड़ा उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ठीक है, बाद में लैपटॉप वगैरह भी देंगे प्राइज़ में, एक खैर 3-4 साल बाद का बात है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।